अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास 11 अकाउंटिंग कोर्स। आज से हम अपनी अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पहला लेक्चर शुरू करेंगे। ये जो चैप्टर है ये आपकी अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। अगर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आ जाते हैं तो इंशाल्लाह आगे के चैप्टर्स भी आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला, अकाउंटिंग क्या होती है, और दूसरा, अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है। ठीक है, हर टॉपिक में हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी टेक्स्ट बुक इस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और बुक के हिसाब से भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात चल रही है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को समझने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल सोचें कि आपकी एक ग्रोसरी शॉप है। आज पूरे दिन में आपने 50,000 रुपये की सेल की। 15,000 रुपये का आपने नया स्टॉक ख़रीदा, 5,000 रुपये शॉप का रेंट दिया और 8,000 रुपये एम्प्लॉयज़ की सैलरी में दे दिया। ठीक है, अब एक महीने बाद अगर कोई आपसे पूछे कि इस मंथ आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो क्या आप सब कुछ याद होगा आपको? आप किस तरह से बताएंगे, याद करके बताएंगे? तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि किसी को इस तरह के रिकॉर्ड्स पूरे मंथ की याद हो और वो बता दे। क्यों? क्योंकि इंसान हर ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख सकता। इसीलिए बिज़नेस की हर फाइनेंशियल एक्टिविटी को लिखना ज़रूरी होता है कि आप कौन से दिन क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं और आप उसको सबको एक साथ याद नहीं रख सकते, तो आपको लिखना मस्ट होता है। और इस पूरे सिस्टम को, इस लिखने को, इस रिकॉर्ड करने को ही अकाउंटिंग कहते हैं। सही, यानी अकाउंटिंग हमें ये सिखाती है कि बिज़नेस में होने वाली हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को हम आसानी से देख भी लें और समझ भी जाएं। ठीक है, तो अब तक हमने कॉन्सेप्ट समझा अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग क्या होती है। अब देखते हैं कि हमारी बुक इसको किस तरह से एक्सप्लेन करती है। तो बुक में क्या लिखा है कि अकाउंटिंग मीन्स द वेरियस टेक्निकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय एन अकाउंटेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब शुरू में तो ये डेफिनेशन पढ़कर थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन अगर हम इसके सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बुक में ये बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग सिर्फ एंट्रीज़ लिखने का नाम नहीं है। अकाउंटिंग एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें अकाउंटेंट बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है। इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी किया जाता है, उन्हें ऑर्गेनाइज भी किया जाता है और उन रिकॉर्ड्स की मदद से बिज़नेस के इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी लिए जाते हैं। सही, यानी जो कॉन्सेप्ट हमने एग्जांपल से समझा था कि ग्रोसरी शॉप है, उसके अंदर आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए, आखिर में क्या हुआ, तो बुक भी असल में वही बात कर रही है, बस उसने उसको थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको इसके रियल लाइफ एग्जांपल बता देती हूँ। एक स्टूडेंट अपने रोज़ के खर्चे डायरी में लिखता है। ठीक है, हर दिन नोट करता है कि कितने पैसे मिले और कितने खर्च हुए। महीने के एंड में वो डायरी देखकर फ़ौरन बता देता है कि कितने पैसे बच गए। बिज़नेस भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बिज़नेस में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है और उन्हें प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट क्या है, यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसलिए डेफिनेशन को समझ कर याद कीजिए, सिर्फ रटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया और उसके अलावा भी आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक है हमारा कि वाई इज़ अकाउंटिंग कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, यानी कि अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस क्यों कहा जाता है। इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल को देखते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कम बात करता है और आपकी रिपोर्ट से ज़्यादा बात करता है कि ब्लड टेस्ट, शुगर रिपोर्ट, एक्सरे, ये रिपोर्ट्स डॉक्टर को पेशेंट की कंडीशन बताती हैं। इसी तरह बिज़नेस खुद बोल नहीं सकता, बिज़नेस की तरफ से उसके रिकॉर्ड्स बोलते हैं।
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखकर पता चल जाता है कि बिज़नेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में, उसके पास कितना कैश है, कितना लोन है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इसी वजह से अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस कहा जाता है कि अकाउंटिंग के ज़रिए से बिज़नेस के बारे में मालूम होता है कि बिज़नेस की क्या कंडीशन है। बुक आपको क्या बताती है कि अकाउंटिंग बिज़नेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़र्स तक पहुंचाती है, यानी बिज़नेस इन्वेस्टर्स, ओनर्स, बैंक्स और गवर्नमेंट को अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के ज़रिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इसीलिए इसे लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस कहा जाता है। देखिए यहाँ भी बुक वही बात कर रही है जो हमने एग्जाम्पल से समझी थी कि डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो वो आपकी रिपोर्ट्स देखकर ही सारी बात समझ लेता है। इसी तरह अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस कहा जाता है कि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देखकर आपके बिज़नेस के बारे में बता दिया जा सकता है कि ये प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, इसकी क्या कंडीशन है। आज हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने समझा कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके बाद हमने जाना कि अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस क्यों कहा जाता है, और हर टॉपिक के बाद हमने ये भी देखा कि टेक्स्ट बुक उस कॉन्सेप्ट को किस तरह एक्सप्लेन करती है। अगले लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को इसी सिंपल और कॉन्सेप्चुअल स्टाइल में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें।